नमस्कार दोस्तों, दुनिया के ऊपर एक बार फिर से जो है एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है और ये खतरा भी एक बार फिर से चाइना की तरफ से उठ के आया है। जी हाँ, चाइना में एक अजीब और गंभीर बीमारी जो है नॉर्दर्न चाइना में फैलती हुई दिखाई दे रही है और इस बीमारी का सबसे बड़ा शिकार कोई है तो वो छोटे बच्चे और थोड़े से उसके ऊपर यानी कि 18 से 22 साल की उम्र के बच्चे या लोग जो हैं वो ज़्यादा इस बीमारी के शिकार दिखाई दे रहे हैं। ये बीमारी की गंभीरता इतनी ज़्यादा है कि लगातार हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ रही है और चाइना गवर्नमेंट ने भी जो है इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अब चाइना की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कोई भी डेटा देता नहीं है, दुनिया से अपनी हर बात छिपाता है और उस छिपाने के पीछे जो है उसका राज जो भी कुछ हो लेकिन उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतती है। और अभी भी यही डर पूरी दुनिया को सता रहा है कि चाइना कहीं किसी बड़ी बीमारी को छुपा तो नहीं रहा, क्या कहीं कोरोना की तरह एक बार फिर से दुनिया के ऊपर कोई महामारी का खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। और इसी चिंता को देखते हुए WHO ने भी जो है, आप ये ट्वीट इस वक्त देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, उसने चाइना से बाकायदा गुहार लगाई है और गुहार छोड़िए रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि भाई कुछ छुपाइए मत, बता दीजिए क्या आपके देश में चल रहा है। और साथ ही साथ जो सिचुएशन उसकी गंभीरता को देखते हुए WHO ने भी कुछ एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि आप बाहर मत निकलिए, दूरी बना के रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए और जो हाथों को बार बार धोइए, सैनिटाइज कीजिए। यानी कि जो नियम है वो बिल्कुल कोरोना के तरह ही दिखाई दे रहे हैं कि इन्हीं नियमों का पालन कीजिए जिससे कि आप बच सकते हो। साथ ही चाइना ने भी जो है छोटा मोटा जो है बयान दिया है और बताया है कि ये एक तरह का निमोनिया है। जी हाँ, और इसका जो शिकार है वो ज़्यादातर छोटे बच्चे हो रहे हैं और इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो फेफड़ों पे पड़ रहा है। अब फेफड़ों पे आपको पता है कि जो हमारे लंग्स पे इफेक्ट जो है कोरोना के टाइम पे भी पड़ता था और आज जो दोबारा से चाइना में जो सिम्टम्स बाहर आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि फेफड़े इससे ज़्यादा प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। और इसकी रोकथाम के लिए भी चाइना ने कुछ उसी प्रकार से नियम बनाए हैं। और जब कारण पूछा गया कि ये बीमारी किस कारण से फैली है तो चाइनीज सरकारी तंत्र ने भी कहा है कि हो सकता है कि कोविड वायरस का कोई नया म्यूटेंट तैयार हो गया हो और उसी का ये परिणाम हो। देखिए, सोचने वाली बात ये भी है कि एक बार फिर से सर्दी का मौसम लगातार नज़दीक आ रहा है और सर्दी के मौसम में वायरस जो है ज़्यादा देर तक सरवाइव कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है और ये सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी बड़ी बात, ऐसे टाइम में ये बीमारी दोबारा से चाइना में फैल रही है जब 2024 में भारत के अंदर और अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं। भारत में प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे तो वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और इन सभी के बीच WHO की जो लाचारी है वो समझ में नहीं आती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि चाइना जो है बहुत बड़ा अमाउंट जो है डोनेट करता है WHO में, लेकिन उसका इतना बड़ा प्रभाव दिखाई देगा ये समझ से परे है। आपको क्या लगता है चाइना में जो नई बीमारी फैल रही है वो किस कारण से फैल रही है और उसका भारत पे कितना प्रभाव पड़ेगा, दुनिया पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।